अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ जी 7:30 का टाइम है जी। रात के खाने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे पास दिन का पुलाव भी मौजूद है, साथ चटनी भी मौजूद है। तो अभी प्रोग्राम बना है जी पकौड़ों का, क्योंकि सर्दियों के दिन है, बारिश का इंतज़ार तो नहीं कर सकते। अब मेहमान आए हुए हैं, पकौड़ों का प्रोग्राम बना रहे हैं, साथ तंदूर से नान मंगा रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी जो है पकोड़े बनाएंगे, वो भी शेयर करेंगे। अच्छा जी, सर्दी में बाहर जाने की कुर्बानी दे रहे हैं जी हसन और कैफ दोनों। हम भी कह रहे हैं हमें भी साथ ले जाओ थोड़ा। गली के चक्कर मैंने उनको बोला यहाँ आए तो तुम लोगों ने मुझे घर पे बिठाया, कोई बाहर अपना इलाका तो दिखाते। सजाद तो घूम आए थे सफीर भाई के साथ, तो मैं तो बाहर ही गई हूँ। नहीं, आज सारा दिन जाएंगे। आज आप लोग कपड़े धो रहे थे, कल आप जो है ना सोनिया के साथ चली जाना मेन चौक से बाजार घुमाना, यहाँ से पैदल निकल जाना। बल्कि जाएंगे रास्ते उस पे नहीं जाएंगे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। असल में टोपी के ऊपर से उतारी हुई मैंने अपने सर पे पहन ली है। ये देखें अभी ये गुम जाएगी कहीं, तो जब सर्दी होगी बाहर जाएगा तो फिर सर पे पहनने के लिए टोपी नहीं मिलेगी इसको। चलो बेटा आप लोग जाओ जाओ, आप कुर्बानी दे। आ गए जी दोनों, वापस ले आए सौदा। अच्छा जी, यहाँ पकोड़े बनना शुरू हो गए माशाल्लाह। ये एक आलू वाले पकोड़ों का बेज निकल गया है, दूसरा डला हुआ है। और मैं क्लास ले के काम करवा रहा हूँ जी, वरना काम नहीं सही करती। इसको जो है ना थोड़ा सा डांटना पड़ता है। अगर मैं बोलूं वीडियो में तो फिर फिर सारी बहनें आपकी मैसेज करती हैं कि सबीर भाई ऐसे हैं ऐसे हैं। तो पीछे से अगर मैं आपकी भाभी को बोलूं तो वो आवाज दे के बोलेंगे हाँ भाभी को, भाभी देख रही है सब नहीं, कुछ। वो बोलेंगे कि भाभी को इन्होंने इस तरह बोला है। ये अच्छा, देखो फ्राई पान भी उस तरफ करके रखा हुआ है, अल्लाह ना करे ये गिर जाए। ऐसे ही रात का टाइम है, चावल थे, पुलाव बनाया हुआ वो मैंने बता चुका हूँ, आप दोबारा दोहराओ नहीं, मैं वो बता चुका हूँ मैं। अच्छा जी, काम सिखाने का ये अंजाम है। आजकल कौन शागिर्दी करे, उसको काम सिखा रहा था इस तरह करना है, इस तरह वो छोड़ के ही भाग गई, बोला आप खुद करो। अब मैं खुद निकाल रहा हूँ पकौड़े, वो दूसरा बेज भी निकाल दिया है और अब ये निकाल रहा हूँ जी। झूठ बोल रही है, मैं वहां जाके बैठ के थक गई थी, खुद आई है। अगर ये मैं भागती ना तो ये फौरन बोलते हैं अच्छा है भागो, मुझे तो आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी जरूरत है मुझे, क्योंकि एक बार ये मेरे साथ ऐसे कर चुके हैं। और कोई खूबी हो ना हो जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, झूठ में बोलता नहीं हूँ। ये मुझ में खूबी है अल्लाह पाक के फजलो करम से। बहुत अच्छे हैं जी, अच्छे हैं। मैं कह रहे हैं सोनिया आपकी कमर में दर्द है, वहां जाके बैठे, मैं बना रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ी सी नसीहत की, तो मैंने बोला ठीक है आप अच्छे बनाते हैं तो फिर आप बनाए, मैं वहां जाके बैठती हूँ। मैंने नसीहत की, आपको बहाना नहीं दिया। हाँ जी, बहुत अच्छी। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारे पकोड़े तैयार हैं, करीब से दिखा दो बेटा। ये मैंने तैयार किए हैं जी, और ये चावल गरम कर रही है अभी। ये चाहते हैं सोनिया भाभी के लोग कमेंट्स करें कि भाई भाभी आए हैं तो चाची को दिखाओ। मुझसे नहीं बनवा रहे। ये चाहते हैं यही है कि मैं बार बार बताऊं मैं बना रहा हूं, तो कल को लोग कहें कि सोनिया भाभी ने जो है ना सफीर भाई के भाई और भाभी आए भाई थे, तो ये उन्होंने रियल लाइफ व्लॉग जो हो रहा है, जो मेरे साथ ज्यादती हो रही है, वो मेरे बहन भाई भी देखे। हाँ जी। और इनको मैं जो है ना सुबह शाम पीटती हूँ, आपको पता है ना कितना। ये आपको भले नजर ऐसे आए, लेकिन नहीं जी हमारी दोस्ती हो गई थी, तो मैंने बोला नहीं मैं चावल जो है ना गर्म कर रही हूँ, आप मेरी भाभी दस्तरखान लगा रही है, तो फिर जो है ना डाल के दूंगी और सब बैठ के इंशाल्लाह जो है ना खाना खाते हैं। ये तू मैं छोटी छोटी जो है ना हमारी कुछ बहनों को बड़ी पसंद भी आती है और अच्छा भी लगता है, तो इनके साथ मेरी ये तू मैं चलती रहती है। तो कमेंट करने से पहले जरूर सोचेंगी कि मैं इनके बारे में कभी बुरा ना सोच सकती हूँ, ना कह सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे सर के ताज है, इनकी वजह से तो मैंने सब कुछ किया है, यहाँ तक पहुँची हूँ। तो नहीं जी, हम लोग छुपा रहे नहीं है, आप लोग को दिखा रहे हैं, इसीलिए कि आप लोग को पता है कि हम लोग अपनी सादी सी लाइफ जैसी भी हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा वो सब दिखा देते हैं। बड़े एक दस्ता जो लेने मैसी आती सोनिया अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी दस्तरखान कितना सज चुका है, अल्लाह पाक का फजलो करम से करम है। पुलाव के साथ साथ अब पकोड़े नान सब चीजें आगे। चले जी बिस्मिल्लाह करें। हमारे गांव में ना पहले औरतें जाती थी बाजार में, तो वहां से पकोड़े लेती थी और इसी तरह की रोटी लेके खाती थी, मुझे वो टाइम याद आ गया, अच्छा लगता है।
अच्छा जी, खाना वगैरह खाया है तो सजाद भाई ने बोला है बाहर से रोन लगा के आते हैं, काफ़ी देर से बोल रहे हैं। तो फिर मेविश भाभी भी तैयार हो गई, सोनिया भी तैयार हो गई। अब हसन जो है ना इनका गाइड बन के जा रहा है इनके साथ। नहीं आपने बताया, आप बताए ना आपने क्या मैंने इन्हें मना किया, मैंने बोला नहीं जाओ, 9 बज रहे हैं, बाहर कोई कुत्ते ना काट ले। भाई कुत्ते- नजर आया यहाँ लंगड़ा कुत्ता है, वो पीछे पड़ जाता। मैंने भाभी को बोला फिर साथ ही चलो, फिर साथ ही जाएंगे। नहीं मैंने बोला, वो बोल रही है शाम से, तो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने बोला जाने दो, यहाँ पीछे बाजार खुला है, आप उनको जाने दो। तो कहते हैं नहीं मोबाइल कुत्ता है। अपने भाइयों को इतना ख्याल भाभी का कि आपको, फिर इन्होंने बोला, मैंने बोला जाने दे उनको, अगर बाहर नहीं कोई दुकान कोई खुली होगी तो वापस आ जाएंगे। चलें जी, जा रहे हैं। ये लंगड़ा, भाई आपने हमें डराया लेकिन हम भी हिम्मत पकड़ के फिर भी जा रहे हैं। हमें नहीं डर लगता। जाओ जाओ, लंगड़ा कुत्ता आ गई है। अच्छा जी, बाहर से ये लोग आए हैं और आते हुए ये देखें मिठाई, सूफ, ये भी सूफ ही है ना? ये कौन सूप है? और ये यखनी वाला सूप है जो ये उस तरह का सूफ लग रहा है जिस तरह नगीना भाभी बनाती है। बीच में कुछ है तो नहीं, ऐसी काला काला मुझे लग रहा है। भाभी कह रही काली मिर्च डाली हुई है जरा। काली मिर्च हम भी डालते हैं सूफ में, हमारा सूफ तो काला नहीं होता ये हमारा। इन्होंने पीसी हुई जो नहीं पाउडर वाली मिलती, वो इसी तरह कर देती। घर में जो पीस के डालते हैं ना उसका इतना नहीं वो होता। लेके आती है। चले मिठाई खाते हैं जी। पहले चाय के साथ मिठाई आती, खैर कुत्ते से ये लोग बच गए, इन्होंने खुशखबरी सुनाई है। डर लगा, हम चले गए कुत्ते के सामने करके। अच्छा जी, आज के नाश्ते में बने हैं जी, बल्कि अभी नाश्ता बन रहा है, पराठे बन चुके हैं माशाल्लाह से। रात वाली रोटी सोनिया ने गरम की है। ये देखें नान रात वाला तवे पे भी गरम की है। चाय भी बन चुकी है। अब यहाँ पे अंडे बनाने लगे हैं जी। अब सहन अंडे लेने गया हुआ है। रोज ऑमलेट बच्चे खाते नहीं है, मैंने बोला थोड़ा सा आज जरा थोड़ा सा टमाटर प्याज वाला जो है ना बनते हैं अंडे, वो बना। अच्छे लगते हैं। खान हमने लगा दिया है जी, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है। तो अंडे जो बना रहे हैं जन्नत के बाबा, उनका इंतज़ार है। जल्दी करें। सजाद भाई और मैं भी भाभी ना छत पे चले गए हैं क्योंकि वो देख रहे थे नीचे नाश्ते, अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं है, तो ऊपर चले गए हैं थोड़ा सा धूप पे। बस तैयार हैं आज। हाँ जी। आज जरा सा जो है ना वो जिस तरह हम लोग इसको सालन कहते हैं, और आमलेट नहीं है समझ लें, टमाटर प्याज वाले अंडा टमाटर है, अंडा टमाटर। 2 दिन तक आमलेट था, एक दिन आमलेट बनाया कचूमर प्याज वाला, दूसरे दिन सादा, और आज फिर जो है ना ये इस तरह के, ये भी बड़े मजे के लगते हैं। मैंने बोला टमाटर थोड़ा सा डाल देना, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। इस तरह के आप पकेंगे, आप लोग को शेर याद आ जाएगी। अक्सर हम लोग जब काम करते थे, हमारी वालिदा ऐसा अंडा बना के 2 पराठों के बीच में डाल के जाओ ले जाओ काम पे हमने दे। आप होटल में भी तो ऑर्डर देते थे, अंडा घोटाला बना दो। हाँ, अंडा घोटाला कहते थे हम लोग जी। चले, ये भी तैयार हो चुका है। चलिए प्लेटों में डाले, मैं देती हूँ आवाज़। वो नीचे ऊपर धूप पे चले गई ना, तो नाश्ता बन रहा था। अच्छा जी, हमारा सलाह मशवरा हो गया है, क्योंकि नाश्ते के बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ सौदे के लिए, और मैं काफ़ी बदनाम भी हूँ। सोनिया बोलती है काम से बचने के लिए निकल जाते हैं, तो मैंने सोनिया के साथ सलाह मशवरा किया है क्या बनाना है। तो अभी मैं नहीं करती। आज आपकी भाभी भी दूसरा तीसरा दिन देख रही है कि आप जो है ना निकल जाती है इस तरह गन छोड़ के, फिर बच्चों को मुझे चीख के काम करवाना पड़ता है, और खुद जो है ना वापसी आती है दोनों हाथों में उठाए हुए। मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे पौने घंटे के लिए निकलता हूँ, इतना लंबा तो नहीं निकलता। पौने घंटे में सफाई भी तो घर की होती है। अच्छा जी, मेरी वो बाजी अगर मेरी वीडियो देखती है तो बहुत शुक्रिया। ये देखें बहुत नरम नरम शूज़ में घर पे पहन के काम भी करती हूँ, और गर्म भी रहती है मेरे पाँव, क्योंकि सॉस तो मैं पहनती नहीं हूँ, मोजे वगैरह मुझे तो कुछ उलझन सी होती है ना, स्वेटर पहनती हूँ, तो शूज़ अच्छे हैं, मैं पहन के काम करती हूँ। चलें जी, मैं जाता हूँ सौदा लेके आता हूँ, फिर आपसे शेयर करते हैं क्या लाए हैं। ये पानी आ गया, पानी भर रहे हैं। हसन भाई पानी भर रहे हैं अभी। हसन भाई जल्दी भरो सही तरीके से। कूलर भी हमने बाहर रख दिया क्योंकि कूलर अंदर लीक कर रहा था, उसकी टूटी नीचे से लीक हो गई है, वो बाहर ही रख दिया। अभी ये बाहर ही पड़ा रहेगा क्योंकि लीक होते हैं अंदर, फिर गीली हो जाता है फर्श। अभी जा रहे हैं सौदा लेने के लिए। आज काफ़ी लेट उठे हम लोग, तो बाबा भी जा रहे हैं सौदा लेने के लिए। मेरे को अम्मा ने भेजे इस डेक्ची को लेके नीचे आने, क्योंकि जब मेहमान आए थे तब इसमें चावल पकाए थे, उसके बाद से छत भी पड़ा हुआ है।
अम्मा ज़रा काम में बिजी हो गई थी, मेहमान आ गए थे, फिर आपको पता है और बहुत से काम आ जाते हैं, तो अम्मा ने ये ऊपर ही रखा हुआ छत पे, धोया ही नहीं था। हम लोग उठते भी आजकल लेट ही हो गए हैं, लेट उठने लग गए हैं, टाइम नहीं होता, फिर जल्दी से खाना पकाना भी करना पड़ता है, मेहमान भी आए होते हैं, तो फिर ये ऊपर ही रखा हुआ है। देखें सारा नीचे से काला हुआ है, ये अभी अम्मा ये धोएगी। अम्मा ने बोला जाके ऊपर से लेके आओ, तो अभी मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, अम्मा इसको धोए। मैं नीचे उतर के आया हूँ तो अम्मा बेड की चादरें डाल रही है। बेड की चादर मैंने ये वाली डाली हुई थी उस दिन, तो वो चादर जो है ना छोटी है, दूसरा वो गर्मियों की है, तो मैंने बोला वो उतार के सर्दियों की मोटी चादर डाल दूँ बेड पे, क्योंकि आजकल बेड पे अंदर ही सोते हैं, बेड पे मेरा जन्नत अंदर होती है, तो बाकी मैंने बोला ये वाली चादर डाल देती हूँ। अच्छा हुसैन बेटा ऊपर दिखा के पतीले गंदे, तो वो धोएगा कौन हुसैन? हमने तो आपको ही बोला कि अम्मा बोल रही थी धोने का। वो मेरे लिए नीचे छत पे रखे हुए हैं, क्योंकि खुली जगह है, वहाँ पे जाके मैंने धोने हैं बर्तन, नीचे बर्तन वगैरह जो है ना कभी ये धो लेते हैं, कभी जो है हसन धो लेते हैं, और बेड की जो है ना हाल में। अच्छा काम बांट के दिए हुए हैं, अगर हसन को बोल दो दोबारा वो काम करने का तो वो कहता है मेरा काम नहीं है, ये हुसैन का काम है। तो हुसैन बेटा कल हाल में से झाड़ू हसन ने लगाया है, अभी आप लगाओ। बर्तन जो है ना वो रात को हसन ने धो लिए थे, तो मैं अंदर ये चादर वगैरह डाल दूँ और बेड के तकियों के कवर वगैरह ये चढ़ा के, ठीक है। आप बाहर हाल में से ना झाड़ू अच्छी तरीके से मार के गिराज में से उसे हसन को बोलना तो अंदर से हाथ से आप मारो। अच्छा जी हुसैन को मैंने बोला था बेटा आपने जो है ना हाल में से झाड़ू लगाना है। ये देखें जन्नत जो है ना रात को इतना गंद करती है कि अंदर कारपेट पे वो छोटा झाड़ू है उससे जो है ना बैठ के आराम से लगाया जाता है। ये कि हसन और हुसैन माशाल्लाह से अच्छा लगा लेते हैं झाड़ू। तो बाहर यहाँ पे ना कल कपड़े धोए थे, फिर काफ़ी टाइम हो गया था, फिर साथ पड़ोस में मेरी बहुत प्यारी दोस्त है वो आ गई थी मिलने के लिए मेविश से, तो इस वजह से फिर वो जो है ना मैंने यहाँ बाहर से नहीं भी हसन को बोलूँगी आप झाड़ू लगाओ, फिर पानी मार के सारी ये जगह भी धो लेंगे, कचरा उठा लेंगे। तो अभी हसन झाड़ू बाहर से इससे गराज से मारे, तो हुसैन को मैंने बोला आप अंदर से मारें, उसके बाद जो है ना फिर मैं करूँगी बर्तन धो रही हूँ, ठीक है बेटा आप वो झाड़ू लो ना दूसरा वाला, हाँ तो फिर आप झाड़ू लगाओ सारा यहाँ से। झाड़ू छोटा है, रोज़ मैं कहती हूँ झाड़ू लेके आना, झाड़ू लेके आना, झाड़ू ही नहीं लेके याद रहता जी। अभी भी गए हैं तो उनको बोलती झाड़ू ले आते जन्नत के बाबा को। अच्छा जी रात को सजाद भाई हम लोग जब गए थे घूमने के लिए तो ये कैफ ने वहाँ पे जिद की तो मुझे ये कॉर्नफ्लावर का जूस लेके दें, तो सूफ है लेकिन कैफी अभी मजे का ही नहीं जरा सा भी है, मजे का ही नहीं है। मैं गिरा दूँ फिर मैं दो ना बर्तन दो। ये सुजात भाई ने दूसरा सूप लिया था, मैंने जैसे देसी घर में सूप बनाती थी सुजात भाई को मैंने परसों दिया था, और सुजात भाई ने यही समझा कि वैसे ही बना होगा, लेकिन ये सिर्फ पानी तो ऐसे ही उन्होंने पाउडर ऊपर काली मिर्च का डाला हुआ था, तो एक ये कावा लग रहा है बिल्कुल ऐसे ही है, वो नहीं है ना कोई जायका ही वगैरह भी नहीं है। तो ऐसे वो फ्रिज में रात को उठा के मैं वही भाभी ने रख दिया था, तो ये मिठाई जो लेके आए थे वो तो बच्चों ने खा ली, तो मैं चाह रही ये भी दोनों कैफ, तो मैं बोल रही हूँ कैफ कह रहे हैं अम्मी मजे का नहीं है कैफी। कैफी ने 2 बैठे ली थी, कैफी बोलते हैं आप चेक करो कैसा है मिठाई जो है जिसने खानी हुई मैं प्लीज कर देती हूँ। तो बाकी ये बर्तन धो रही थी तो मैंने बोला ये भी साथ धो ही लो, गिलास और कप में रखे हुए थे। बाकी ये बर्तन धोते हैं जन्नत के बाबा के आने से पहले काम जो है ना करते हैं, वो आते हैं फिर वो बोलते हैं कि मैं जब बाहर से सौदा ले आया हूँ आपका घर से काम नहीं खत्म हुआ, तो मैं भी भाभी ने सारी चरपाइयाँ वगैरह सेट की हैं, बताओ आजकल जो है ना कुछ काम मैं भी भाभी भी कर लेती है हमारे साथ, कुछ हसन और हुसैन का काम यही है सिर्फ झाड़ू लगाना, क्योंकि कारपेट से ना छोटा ही झाड़ू ना उससे लगता है, तो मुझसे झाड़ू लगाना, पानी भरना, कभी कभी बर्तन भी धोना। ये एक रात के बर्तन मैंने आगे हसन से धुलवाए थे, जरा ज्यादा थे तो मैंने बोला बेटा आप तुम धो लो, तो बस थोड़े से ये बर्तन है किचन साफ करती हूँ फिर इंशाल्लाह। अभी बस ले लिए ना, ले आओ यहाँ पे प्लेट मुझे दे, एक रहती है ये का है फुफो का है। अच्छा जी पड़ोस से आया है गर्मा गर्म आलू पालक है या साग है, शलजम लग रहे हैं सोनिया मुझे, शलजम का साग और शलजम बने हुए हैं, पड़ोस में खाना बन चुका है और पड़ोस वाले खाना खा रहे हैं, तो हमारे यहाँ अभी तक कोई इंतजाम होने नहीं हमारा अभी सौदा है जी, ये मैं सौदा लेके आया हूँ, तो हम क्या करें, अब वो कराची वालों ने हमें भी कराची जैसी रूटीन पे लगा दिया। सुबह का नाश्ता हो रहा है आजकल हेवी जी, सच्ची बात ये हेवी नाश्ता हो रहा है। हम लोग इतना हेवी नाश्ता करते नहीं थे, हम लोग डबरोटी 2 पीस डबरोटी खा ली, 2 बिस्कुट खा लिए, ये हमारा नाश्ता चलता था और फिर हमें टाइम पे भूख लग जाती थी। अब सुबह जो है वो पराठों के साथ कोई ना कोई अंडों का मामला हो जाता है, फिर
हम लेट वो पराठे वैसे भी आपको पता है देर से हजम होते हैं। सफाई वगैरह माशाल्लाह से कर ली है सारी सोनिया ने। थोड़ा सा सेटिंग भी चेंज की है, चादरें वगैरह चेंज की हैं, बस यहीं की चेंज की हैं। यहाँ पे मैंने डाली थी वो दूसरी चादरें गर्मी की, तो मैंने बोला बाहर सारी चादरें मैंने जो है ना इस तरह सर्दी की मोटी चादरें डाली हुई हैं, अंदर भी वही डाल दो। आजकल में अंदर ही हम लोग होते हैं सोने के लिए, तो फिर मैंने ये वो डाल दिए बच्चों ने, मैं भी भाभी ने ये सारी कम्बल वगैरह तय किए हैं, चरपाइयों की चादरें सेट की हैं, हसन ने हुसैन ने झाड़ू लगाया, मैंने बर्तन, तो सब मिलजुल के काम करते हैं ना। यहाँ पे फिर कोई फारिग मेहमान नहीं होता, फिर वो घर का ही आदमी आ जाता है ना, फिर वो हाँ ये मेहमान तो नहीं है, ये तो वैसे भी हमारे घर के भाई है, सगा भाभी है, तो ये मेहमान तो समझे, वो जो मेहमान थे वो तो चले गए थे, तो ये तो घर के ही बंदे हैं। लेकिन वो मेहमान फोन करके उनको बार बार बोल रहे थे, लेकिन ये है कि उनको बोला था रुकने का, लेकिन रुके नहीं है। वो साथ जो कराची से बच्चा आया हुआ था वो थोड़ा हसन हुसैन के साथ रुक जाता। उनका घर है ना पीछे, आपको पता है गांव है वीरान सा, तो घर का भी मामला था। चले वीडियो भी आज का जो है आज दिन को कुछ तो बनाए के चावल वगैरह है ना, इनको दे दें, क्या ख्याल है? हाँ? खैर ये पूरे नहीं होंगे, वीडियो आज का ख़त्म कर दो, जो भी दिन के खाने की रूटीन होगी वहीं से ही वीडियो शुरू कर लेंगे। तो चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको पता चलेगा क्या बनाए क्या खाए। तो आज की ये वीडियो थी हमारी, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहे, बात रहे, अल्लाह ताला आपको कामयाब देर ज़मान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।